हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो नवनियुक्त हैं उन सभी का जो वेतन भुगतान शुरू होना है उसके लिए एचआरएमएस पर आपका डेटा अपडेट होना या यूं कहें कि आपका डेटा कन्वर्ज होना सबसे पहला और सबसे आवश्यक कड़ी है। अब इसको लेकर के आप बार बार जब HRMS.bihar.government.in पर जा रहे हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट है HRMS का, और यहीं से सारा चीज़ आपका स्पष्ट होना है, तो इस HRMS पर प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को अलग अलग जो स्टेटस दिख रहे हैं, तो किस स्टेटस के क्या मायने हैं और आप में कौन सा स्टेटस दिख रहा है और उस स्टेटस दिखने का अर्थ क्या है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के संदर्भ में, उसी पर पूरा क्लियर इसमें करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने जा रहा है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि शुरू से प्रधान शिक्षकों से संबंधित सबसे विश्वसनीय खबर आपको यहाँ मिलते रहती है, वह आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो जो भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नवनियुक्त साथी हैं वे HRMS.bihar.government.in पर जाते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके कैसे देखना है उसके संदर्भ में पूर्व में मैंने वीडियो के माध्यम से आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी थी। अगर आपको उसमें दिक्कत हो लॉगिन करने में तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें मैं बात कर रहा हूं कि जब आप HRMS पर जा रहे हैं और अपने यूजर नेम और अपने पासवर्ड कैप्चा कोड इत्यादि से जब लॉगिन कर रहे हैं या ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर रहे हैं, यानी किसी भी माध्यम से जब आप लॉगिन कर रहे हैं, तो अलग अलग स्टेटस जो दिख रहे हैं। तो आइए सबसे पहला एक स्टेटस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या दिख रहा है और इसके क्या मायने हैं। तो बहुत सारे साथी जब लॉगिन कर रहे हैं जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं, तो उनमें यहाँ पर बिहार स्टेट स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर और यहाँ पर 25,000, या फिर आपको 1 to 5 हैं तो वह दिखा रहा है, या 6 to 8 थे आप तो आपका एक्सक्लूसिव टीचर 28,000, और यदि हेडमास्टर में बहाल हैं तो 9-10 में थे तो 31,000, +2 में थे तो 32,000। यानी कहने का अर्थ है कि जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपका या तो स्कूल टीचर या फिर एक्सक्लूसिव टीचर, यानी आप विशिष्ट शिक्षक से आए हैं या विद्यालय अध्यापक से आए हैं हेड टीचर हेडमास्टर में, तो आपका कैडर यह शो कर रहा है। और 25,000 या फिर आपका 28,000 या 31,000 या 32,000, ये मूल वेतन यहाँ पर बेसिक पे यदि आपका शो कर रहा है तो इस स्टेटस का अर्थ है कि अभी आपका कुछ नहीं हुआ है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में। HRMS पर आपका स्थिति जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है, यानी आप अभी पूर्व कैडर के रूप में ही HRMS पर हैं। चाहे आप विशिष्ट से आए हैं तो अभी भी आप HRMS पर विशिष्ट ही हैं, विद्यालय अध्यापक से आए हैं तो विद्यालय अध्यापक हैं, यानी अभी आपका कुछ भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, अभी कुछ भी आपका नहीं हुआ है। तो एक हम लोगों ने देखा यह पहला स्टेटस। अब आइए एक दूसरे स्टेटस को हम लोग देखते हैं कि वह क्या है। तो फिर मान लीजिए जब आप लॉगिन करते हैं, बहुत सारे लोग जब लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करने के बाद जो दूसरा एक स्टेटस शो कर रहा है वह यह लिख रहा है यहाँ पर, यूजर हैज रिटायर्ड सो कैन नॉट लॉग इन, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन। तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई हम ज्वाइन किए, यहाँ पर रिटायर कर दिया। तो इस स्टेटस का क्या अर्थ है कि यूजर हैज रिटायर्ड, इसका मतलब हुआ कि आपका इनएक्टिव कर दिया गया है। क्या इनएक्टिव हो गया? तो HRMS पर जो आप या तो स्कूल टीचर के रूप में थे या फिर एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में थे, यानी विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप थे,
वह आईडी आपकी इनएक्टिव कर दी गई है, यानी उससे आपको बाहर कर दिया गया है। अब आप एक्सक्लूसिव टीचर नहीं हैं और ना ही विद्यालय अध्यापक हैं, और यहां पर यदि लिखा कि यूजर हैज रिटायर, यानी उससे आपको आउट कर दिया गया, इनएक्टिव कर दिया गया, तो क्या इसका अर्थ हुआ कि आपका कन्वर्जन हो गया? तो नहीं। यह यदि स्टेटस आप में दिख रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपका अभी सिर्फ इनएक्टिव हुआ है। अब इसका अगला प्रोसेस होगा कि आपका एक्टिव होगा, तब जाकर आपका कन्वर्जन होगा, यानी आप एक स्टेप आगे बढ़े हैं। जैसे 25, 28, 31 वाला में आपका कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ा है, और इस यूजर हैज रिटायर्ड का मतलब हुआ कि आपने एक सीढ़ी जो है बढ़ ली है और आपका इनएक्टिव हो गया है। अब दूसरी सीढ़ी बाकी है कि एक्टिव होगा, तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा, वेतन शुरू हो जाएगा। यह आपने देखा दूसरा स्टेटस। अब आइए एक तीसरा स्टेटस आपको यदि दिख रहा है, इस तीसरे स्टेटस में क्या दिख रहा है कि यदि आप लॉगिन कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो जब लॉगिन आप कर रहे हैं तो लॉगिन करने के पश्चात आपका जो पहले एक्सक्लूसिव टीचर या स्कूल टीचर शो कर रहा था, उसके जगह पर अब आपका यहाँ द बिहार एलिमेंट्री स्कूल हेड टीचर कैडर आ गया। करेंट डिजाइनेशन जो है आपका हेड टीचर हो गया, और यहाँ पर आपका बेसिक पे 30,500 हो गया। या यदि आप हेडमास्टर के रूप में बहाल हैं तो यहाँ पर आपका हो गया हाई स्कूल हेडमास्टर, और यहाँ पर आपका जो वर्तमान पद है वह हो गया हेडमास्टर, और यहाँ पर हो गया 35,000। तो यह यदि आप में दिख रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका कन्वर्जन हो चुका है। या तो वेतन अब आपका मिल गया होगा या तुरंत मिल जाएगा। आपने कन्वर्जन की प्रक्रिया पूरी तरह से पार कर ली है। अब आपका वेतन भुगतान शुरू हो गया, यानी आ गया तो ठीक, नहीं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आपका आएगा वेतन। आपका जो मेन प्रोसेस था कन्वर्जन की प्रक्रिया आपकी हो गई है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 3 स्टेटस दिखाई दे रहे हैं। पहला स्टेटस जिसमें 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 और एक स्कूल टीचर या एक्सक्लूसिव टीचर है, तो आप अभी कोई स्टेप नहीं आपका शुरू हुआ है, ज्यों की त्यों स्थिति है, आपको इंतजार करना होगा। दूसरे में यूजर हैज रिटायर कर दिया गया, तो उसका अर्थ हुआ कि आपको इनएक्टिव कर दिया गया, और यहां पर यदि कैडर आपका बदल के हेड टीचर हेडमास्टर करके 30,500 या 35,000 कर दिया गया, तो इसका अर्थ हुआ कि आपका इनएक्टिव होने के बाद एक्टिव करके कन्वर्जन आपका फाइनली हो चुका है। यही इन स्टेटस का अर्थ है। तो जिनका जो स्टेटस दिखाई दे रहा है उस अनुसार आपका या तो कुछ नहीं हुआ है या आधा प्रोसेस हुआ है, इंतजार करें, या आपका फाइनल हो गया है। आप सभी अपना चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर के आप देख सकते हैं। आशा है वीडियो काम की साबित होगी। अधिक से अधिक लाइक शेयर करेंगे, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।